प्रकाश वोल्टीय या फोटोवोल्टिक सेलों के उपयोग से फोटोन यानी प्रकाश को विद्युत यानी वोल्टेज में बदला जाता है। प्रकाश वोल्टीय सेलों को सोलर फोटोवोल्टिक सेल या सोलर पीवी सेल के नाम से भी जाना जाता है। अधिकांश सौर सेल सिलिकॉन नामक सामग्री से बने होते हैं, लेकिन कुछ कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से युक्त विशेष पदार्थों का उपयोग करके सौर सेलों का विकास किया जा रहा है। यहाँ हम ऐसे ही विशिष्ट सौर सेलों को समझेंगे। पिछले 3 दशकों में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, विज्ञान प्रबंधकों और नव प्रवर्तकों ने सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में बदलने संबंधी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। क्षेत्र में मौलिक अनुसंधान में बहुत अच्छा कार्य किया है। ऐसा इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि कई दशकों से भारत ने भौतिकी, सामग्री विज्ञान और रसायन विज्ञान में बहुत सारे प्रयास किए हैं। ये सभी फोटोवोल्टिक सौर प्रकाश वोल्टीय सेलों पर अनुसंधान और विकास में अनगिनत प्रयासों के माध्यम से कुछ बेहतरीन परिणाम प्राप्त हुए हैं, जिससे अनोखी सौर सेल प्रक्रियाओं का पता लगाया जा सका है। उन्होंने रासायनिक स्टेशन बनाए जो स्वचालित रूप से काम करते हैं। उन्होंने मोल्डिंग क्षेत्र स्थापित किए और जब सौर प्रकाश वोल्टीय सेलों को कोटिंग करने की बात आई तो उन्होंने ऐसे उपकरण तैयार किए जो अन्य तकनीकों के विकास के अलावा असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। और ये सब कुछ नए स्थान का दावा करता है जब 1981 में पहला भारतीय वैज्ञानिक अभियान विशेष सौर प्रकाश वोल्टीय सेलों पावर पैक के साथ आगे बढ़ा। मानव रहित अपतटीय तेल सौर प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा प्रणालियों पर भारी थे। सौर प्रकाश वोल्टीय फोल्डेबल मॉड्यूल ने अन्य अनगिनत उपलब्धियों के अलावा 1984 के एवरेस्ट अभियान में जान फूंक दी थी। ये अतीत की उपलब्धियां थीं, लेकिन आज इस कार्यक्रम में हम आपको मुंबई स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में ले चलते हैं, जहां हम आपको भारत में किए जा रहे कुछ ऐसे हालिया विकासों से रूबरू कराएंगे। सौर ऊर्जा सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला अक्षय ऊर्जा स्रोत है, लेकिन विद्युत उत्पन्न करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग कैसे किया जाता है? सौर या प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए एक फोटोवोल्टिक या पीवी प्रणाली का उपयोग किया जाता है। पीवी प्रणाली के मूल घटक को सौर सेल के रूप में जाना जाता है। एक सोलर सेल में लगभग 0.5 वोल्ट विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता होती है। एक सौर पैनल या सौर मॉड्यूल वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए श्रृंखला में जुड़े कई सौर सेलों का संयोजन होता है। श्रृंखला में जुड़े सौर पैनलों के संयोजन को सौर एरे के रूप में जाना जाता है और इसका उपयोग आवश्यक करंट और वोल्टेज प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। सौर सेल कैसे काम करता है? असल में सूर्य के प्रकाश से संपर्क में आने पर विद्युत का उत्पादन फोटोवोल्टिक प्रभाव के रूप में जाना जाता है। प्रकाश वोल्टीय प्रभाव को पहली बार 1839 में एक फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी एडमंड बेकरेल द्वारा नोट किया गया था, जिन्होंने पाया कि कुछ सामग्री प्रकाश के संपर्क में आने पर थोड़ी मात्रा में विद्युत प्रवाह उत्पन्न करती है। 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश की प्रकृति और प्रकाश विद्युत प्रभाव का वर्णन किया, जिस पर प्रकाश वोल्टीय तकनीक आधारित है, जिसके लिए उन्हें बाद में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सौर सेल मुख्य रूप से अर्धचालकों सिलिकॉन से बने होते हैं। इनमें 3 परतें शामिल होती हैं। शीर्ष परत, जिसे एन प्रकार की परत कहा जाता है, जो तुलनात्मक रूप से पतली होती है और इसमें इलेक्ट्रॉनों की उच्च सांद्रता होती है। निचली परत, जिसे पी प्रकार की परत कहा जाता है, इसमें छिद्रों की उच्च सांद्रता होती है। जंक्शन को NPN जंक्शन कहा जाता है। एन प्रकार की सामग्री के इलेक्ट्रॉन नकारात्मक आवेशित परत बनाते हुए पी क्षेत्र तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसी तरह पी प्रकार के छेद एन क्षेत्र तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, जिससे सकारात्मक आवेशित परत बनती है।
दो परतों के बीच के इस क्षेत्र को अर्धचालक के अवक्षय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। प्रकाश शीर्ष पतली परत में प्रवेश करता है ताकि अवक्षय परत तक पहुंच सके। अवक्षय क्षेत्र में आवेश की कमी के कारण इसमें न्यूट्रल परमाणु होते हैं। जब सूर्य के प्रकाश से फोटोन अवक्षय परत से टकराते हैं तो न्यूट्रल परमाणु टूट जाते हैं। इससे टकराहट से न्यूट्रल परमाणुओं से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन छिद्रों को पीछे छोड़ देते हैं और मुक्त आवेश छोड़ जाते हैं। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत ऊर्जा क्षेत्र के कुछ हिस्सों को स्वच्छ और हरित ऊर्जा पावर हाउस में बदलकर कार्बन पदचिह्न को 30 से 35% तक कम करने के लिए प्रयासरत है। भारत 2016 से 2019 तक के वर्षों में चीन और अमेरिका के बाद सौर प्रकाश वोल्टिए की स्थापित क्षमता में तीसरे स्थान पर है। इन्हीं बातों से अब हम रूबरू होंगे आईआईटी मुंबई के ऊर्जा विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग के साथ साथ राष्ट्रीय प्रकाश वोल्टिए अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र यानी NCPRE में सौर प्रकाश वोल्टिए सेल बनाने की कुछ नई सामग्री और अभिनव तरीके विकसित किए गए हैं। अब हम जानते हैं कि सौर फोटोवोल्टिक में नया क्या है। जब हम आईआईटी मुंबई में डॉक्टर शैबल सरकार के नेतृत्व में अनुसंधान समूह से मिले तो डॉक्टर नेहा परमाणु परत जमाव नामक तकनीक का उपयोग करके अभिनव लचीले सौर फोटोवोल्टिक सेलों को लंबे समय तक चलने और अधिक स्थिर बनाने के बेहतर तरीके खोजने का प्रयास कर रही थी। वो इसे एनकैप्सुलेशन कहना पसंद करती हैं। निर्वात पर कार्य करते हुए डॉक्टर रोजा उच्च वोल्टेज सौर प्रकाश वोल्टिए सेलों को लगभग एक साथ रखने के साथ ही काफी उच्च स्तरीय करंट संबंधी कार्य कर रही हैं। हालांकि वो उच्च वोल्टेज लेकिन कम धारा के सौर प्रकाश वोल्टिए सेल बनाने में भी सक्षम है, जिनका उपयोग कई विशेष अनुप्रयोगों में किया जा सकता है। और यहाँ आनंद सेल्विन एक ऐसे तरीके का पता लगाने के बहुत करीब पहुंचकर खुश थे जो हमें भविष्य में पारंपरिक सिलिकॉन के उपयोग के बिना केवल विशेष सॉल्यूशनों की मदद से सौर प्रकाश वोल्टिए सेलों के निर्माण को साकार कर सकते हैं। डॉक्टर शैबल सरकार इस कार्यक्रम के बारे में कुछ और जानकारी हमसे बाद में साझा करेंगे। करीब से देखने पर पता चलता है कि ये शोधकर्ता आंख के उस परीक्षण तक पहुंचे हैं जिस चरण पर आपने अभी कुछ देर पहले नजर डाली थी। हमने इस प्रकार की पेरोसाइट सामग्री पर काम किया है। ये फोटोक्रोमिक नहीं बल्कि थर्मोक्रोमिक है। तापमान के क्रियाकलाप के रूप में ये रंग बदल सकता है। हम दशकों पुरानी सिलिकॉन प्रौद्योगिकी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ विशेष क्षेत्रों में जा रहे हैं जहां इस विशेष तकनीक की आवश्यकता है। इस प्रयोगशाला में हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो थर्मोक्रोमिक डिवाइसेस के बारे में है। जैसे ही तापमान 45 डिग्री होगा ये काला हो जाएगा, और ये काला हो जाता है तो ये प्रकाश को अवशोषित करता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ये ठंडा हो जाएगा। हम इसे मूल रूप से समाप्त कर रहे होते हैं, और इतना ही नहीं, इनका उपयोग उन उपकरणों के रूप में उपयोग करने में सक्षम है जो विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। तो मान लीजिए कहीं उत्तरी भाग, उदाहरण के लिए कहें तो दिल्ली, राजस्थान या गुजरात, जहां गर्मियों में तापमान बहुत अधिक 40 से 52 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और सीधी धूप के कारण ग्लासों का तापमान बहुत अधिक हो जाता है। इनका उपयोग एक प्रकार के एक्यूरेटेन के रूप में किया जा सकता है जो काला हो जाता है। बारे में जब हम बात करते हैं तो असल में दो अलग अलग प्रकार की सौर ऊर्जा के बारे में बात कर रहे होते हैं। एक है सौर ऊर्जा वोल्टिए और दूसरी सौर ऊर्जा केंद्रित।
भारत में इन दोनों क्षेत्र में बहुत ही अच्छा अनुसंधान और विकास हुआ है। सोलर थर्मल क्षेत्र में हमारे पास बहुत सारी रोचक गतिविधियां चल रही हैं और हमें उम्मीद है कि तैनात किया जाए। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार वैश्विक सौर रुझान सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं। अब आगामी 5 साल के पूर्वानुमानों में प्रकाश वोल्टीय यानी पीवी से वैश्विक ऊर्जा क्षमता में विस्तार के नेतृत्व करने की उम्मीद है। एजेंसी का अनुमान है कि यदि पेरिस शिखर सम्मेलन द्वारा निर्धारित जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को पूरा किया जाना है तो सौर पीवी क्षमता को 2040 तक दुनिया की सबसे बड़ी स्थापित क्षमता बनना होगा, जो कुल ऊर्जा खपत का लगभग 25% होगी। प्रक्रिया में मोटे तौर पर रोल टू रोल निर्माण प्रक्रिया को देखना चाहते हैं। रोल टू रोल निर्माण प्रक्रिया अखबारों की छपाई की प्रक्रिया जैसी ही है। एक तरफ कागज का एक रोल होता है और प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से दूसरी तरफ इकट्ठा हो जाता है। अब इसी तरह आप इसे कांच के लिए करेंगे। सिवाय इसके कि बीच में पेपर को प्रिंट करें, हम वास्तव में फोटोवोल्टिक सामग्री को प्रिंट करेंगे। तकनीक बनाना चाहते हैं जो विश्वसनीय, स्थिर और पुनः उपयोगी के साथ साथ सस्ती भी। आप किसी लंबी पैदल यात्रा के लिए जा रहे हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं, आपके पास सेल है। आप बस इसे फैलाते हैं पर्दे की तरह, आप इसे लगाते हैं, आप इसे उपकरण बनाते हैं। चीज़ें काम कर सकती हैं और आप वापस आ सकते हैं। यदि ये खराब हो जाए तो हम इन्हें रिसाइकिल कर सकते हैं और फिर से आपको नया सेल मिल जाएगा। ये मोबाइल बैटरी चार्जर की तरह ही है। आप इसे चार्ज कर सकते हैं और फिर आप इसका पुनः उपयोग कर सकते हैं। तो ये उस तरह की कार्यप्रणाली हो सकती है। जिसका हम अनुसरण कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण यह हो सकता है कि आप जानते हैं हमारी सेना जो सियाचिन की सीमावर्ती क्षेत्रों में जाती है, वो ऐसे सब्सट्रैक्ट का उपयोग कर सकते हैं। वो इन उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। वो इसे लेकर जा सकते हैं। ये लचीला है और वजन में बहुत हल्का है और जब वो वापस आते हैं तो हमें इनको वापस दे सकते हैं। इस प्रकार इन चीज़ों को रिसाइकिल कर सकते हैं और वो वही हार्डवेयर उन्हें वापस दे देंगे तो हम उसे वापस hardware back to them so that they can reuse it. 5000 घंटे एक लंबी अवधि लग सकते हैं, लेकिन शोध दल को आगे भी प्रयास करने से कोई नहीं रोक सकता है। डॉक्टर नेहा परमाणु परत निक्षेपण का उपयोग करते हुए एनकैप्सुलेशन पर काम कर रही हैं, जो पारंपरिक सिलिकॉन सौर सेलों के निर्माण के लिए आवश्यक महंगी मशीनों का उपयोग करके और 100 डिग्री से नीचे और कई वाष्प जमाव के उपयोग के बिना सेलों को बनाने के लिए प्रयासरत हैं। आज केवल विशिष्ट सॉल्यूशनों से सौर सेल बनाना संभव है। ये सोलर सेल को पेंट करने जैसा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ सेल परमाणु दर परमाणु जमा हो रहे हैं। इससे सेल अधिक मजबूती से बैठते हैं और इसलिए अधिक समय तक चलते हैं। सॉल्यूशन प्रोसेसेबल सोलर सेल का मतलब होगा कि नए जमाने के लचीले सोलर प्रकाश वोल्टीय सेल के निर्माण के लिए विशिष्ट सॉल्यूशन कच्चा माल होगा। परमाणु परत निक्षेपण का अर्थ अनिवार्य रूप से एक प्रक्रिया द्वारा विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की पतली फिल्मों का जमाव है। इस अनुक्रमिक रासायनिक प्रक्रिया में रिएक्शन साइकिल की संख्या फिल्म की मोटाई को निर्धारित करती है। ऐसा एक सामग्री की सटीक मोटाई और एक समान सतह को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये विशेष रूप से डिजाइन किए गए परमाणु परत निक्षेपण रिएक्टर में होता है। रिएक्शन कक्ष में प्रवेश करने वाले प्रीकर्सर्स के साथ आरंभ होती है, जो सबस्ट्रेट के साथ प्रतिक्रिया करती है, जो कि बेस होता है।
प्रत्येक रिएक्शन साइकिल के साथ एक पतली फिल्म जमा की जाती है। सिलिकॉन सबस्ट्रेट पर टाइटेनियम डाइऑक्साइड का जमाव इसका एक उदाहरण है। आमतौर पर आज तक परमाणु परत जमाव का उपयोग अकादमिक प्रयोगशालाओं में और ऊतक इंजीनियरिंग से लेकर सौर सेल निर्माण इकाइयों जैसे विभिन्न वाणिज्यिक उद्योगों में उपयोग किया जाता रहा है। We developed a technology है जहाँ सब कुछ 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे बनाया जा सकता है। इसलिए हम दक्षता 21% तक बढ़ाने के लिए न केवल खैर, ये उतना आसान नहीं जितना लगता है। सबस्ट्रेट जो बेस है, जिस पर नवीन लचीले सौर फोटोवोल्टिक सेलों को रखा गया है, वो महंगा है और इसलिए IIT मुंबई में सेंटर फॉर एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग का शोध समूह इस समस्या को हल करने के तरीके खोज रहा है। The substrate that what we are इस्तेमाल using कर रहे हैं, ठीक है, वो बहुत महंगा है, लेकिन यदि हम सब्सट्रैक्ट को फिर से अच्छी तरह और बाद में पुनः उपयोग कर सकते हैं, इसलिए इस तकनीक को और अधिक व्यवहार्य और बहुत अधिक viable and much more cheaper. सॉल्यूशन का रहस्य सौर प्रकाश वोल्टीय सेलों को सस्ता, लचीला, पुनः प्रयोज्य और स्थिर बनाने का वादा रखता है। इसमें एक कार्बनिक और साथ ही अकार्बनिक घटकों का समन्वय होता है। So the organic counterpart सामग्री के गुणों में बहुत अंतर होता है। इससे ये सामग्री को बहुत कम तापमान पर काम करने योग्य बनाता है। तो हम ऐसे सौर सेल बना सकते हैं जो 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे हैं, जिससे उत्पादन प्रक्रिया substantially cheaper. और ऐसा करने के लिए ऊर्जा के साथ साथ आवश्यक बुनियादी ढांचा भी बहुत कम होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा भुगतान अवधि और धन वापसी अवधि भी कम होगी। हालांकि उत्साह नया है। पेरोव्स्काइट को कम से कम 1830 के दशक से विज्ञान के क्षेत्र में जाना जाता है। उस समय इसे पहली बार जर्मन खनिज विज्ञानी गुस्ताव रोज ने यूराल पहाड़ों में पूर्वेक्षण करते हुए पहचाना था और इसका नाम रूसी खनिजविद लेव पेरोव्स्की के नाम पर रखा गया था। बाद के दशकों में पेरोव्स्काइट की परमाणु संरचना को संश्लेषित करना आसान हो गया। हालांकि 2009 में जापानी शोधकर्ता सुतोमो मियासाका ने पाया कि पेरोव्स्काइट्स का उपयोग फोटोवोल्टिक सौर सेलों को बनाने के लिए किया जा सकता है। हालांकि इस सब में उज्ज्वल संभावनाएं मौजूद हैं। इस समय अन्य प्रौद्योगिकियों पर सिलिकॉन प्रभुत्व की जमीनी सच्चाई शायद ही बच सकती है। Reliability is very important because क्योंकि एक बार स्थापित मॉड्यूल को 25 वर्षों के लिए बाहर रहना होता है और ये बहुत लंबा समय है और ये बहुत ही मांग वाला समय है। कई जलवायु क्षेत्र, उदाहरण के लिए भारत में राजस्थान और यूएस में एरिज़ोना जैसे बहुत गर्म जलवायु में भी इसकी मांग है, जहां मॉड्यूल तैनात किए गए हैं और इसीलिए हमें ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि एक बार मैदान में आने के बाद वो पूरे 25 वर्षों तक बना रहे और हम वास्तव में इस समय को बढ़ाकर विश्वसनीयता वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बार स्थापित मॉड्यूल को कम से कम 20 वर्षों के लिए क्षेत्र में बाहर होना पड़ता है और शायद यही कारण है कि वो ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में इसे सबसे अच्छे तरीके से कैसे प्राप्त किया जा सकता है। सॉइलिंग लॉस की गणना करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने विभिन्न तकनीकों के सोलर मॉड्यूल स्थापित किए हैं। इन सभी मॉड्यूलों में झुकाव है। झुकाव 19 डिग्री है, जो मुंबई का अक्षांश है। वे 2 मॉड्यूल 90 डिग्री पर हैं। हम इन विभिन्न प्रकारों और प्रौद्योगिकियों के नुकसान का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम 2 मॉड्यूलों के प्रत्येक मॉड्यूल सेट के एक मॉड्यूल को साफ करते हैं।
उनमें से एक को प्रतिदिन साफ किया जाता है और उनमें से एक को स्वाइलिंग के लिए रखा जाता है। ये डेटा 1 मिनट के अंतराल में संग्रहित किया जाता है। हम जिस डेटा की गणना करते हैं वो पावर, वोल्टेज, solar radiation by the pyrometer which is there. सौर प्रौद्योगिकी के विकास के साथ इसकी लागत भी कम हो रही है। इसके साथ ही ग्रिड कनेक्टिविटी में सुधार हो रहा है।